समाज सेवा के लिए अपनी अलग पहचान बना चुके विकेश मुखिया पद के लिए किया नामांकन। रीगा प्रखंड के पोसवा पटनिया पंचायत से मुखिया पद के लिए युवा समाज सेवी विकेश कुमार पूर्वे ने अपना नामांकन पंचायत वासियों से चंदा इकट्ठा कर दर्ज किया। लगातार नामांकन का दौर जारी है। इसी कड़ी में 8वें चरण के होने वाले पंचायत चुनाव के लिए पोसवा पटनिया पंचायत से विकेश ने आज नामांकन दर्ज किया। सुबह सुबह अपने पंचायत में घूम घूम कर लोगों से चंदा इकट्ठा किया, फिर वृक्षारोपण कर समाज को एक संदेश दिया कि जिस तरीके से एक वृक्ष समाज को ऑक्सीजन, छाया और अन्य लाभकारी चीजों से प्रदान करती है, उसी तरीके से आपका एक मत आपके पंचायत के विकास के लिए कारगर सिद्ध होगा। नामांकन के बाद विकेश ने बताया कि पंचायत के विकास के लिए पंचायत के जनता को यह तय करना होगा कि उसे शिक्षित युवा समाज सेवी को अपना मत देना है या भ्रष्टाचार में लिप्त सफेद पोसों को मत देकर अपने पंचायत और अपने बच्चे का भविष्य अंधकार में डालना है। जहाँ तक समाज सेवा की बात रहा तो कभी हम सोचे भी नहीं थे कि चुनाव लड़ेंगे, ना ऐसा कोई मेरा बैकग्राउंड था। मेरे रिश्तेदार में भी कोई मतलब कि राजनीतिक में नहीं है दूर दूर तक। तो हमको खुद नहीं पता था कि हमको एक दिन चुनाव भी लड़ना होगा। ये सब एक बैग हो गया और जो है जनता का प्यार। मेरे घर से भी कोई नहीं बोले थे कि चुनाव लड़ने के लिए, नहीं मेरा भी सबसे पहले हमारे जो जनता है वही लोग बोले, हमारे कैर को देखते हुए कि आप चुनाव लड़िए, आप बहुत अच्छा काम करते हैं और बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो लोग बोले और वही चंदा देकर हमको चुनाव लड़वा रहे। आज भी जो थोड़ा बहुत भी जो खर्चा है सब जनता का पैसा, उन्हीं का चंदा है और आगे भी जो होगा उन्हीं का चंदा है। कि जैसे हमारा वो विकेश जी हैं, हमारे ग्रामीण है, हर एक व्यक्ति के अपना हो, गांव का हो, समाज का हो, कोई दूसरा व्यक्ति हो, अगर दूसरे भी ग्राम का हो, अगर उसको मालूम किसी तरह से चल जाए कि नहीं किसी खास चीज की आवश्यकता है, या हो मेडिसिन के क्षेत्र में हो, किसी कारणवश किसी का यानी बीमार हो, किसी परिस्थिति में हो, वो हर संभव अथक प्रयास करके उस व्यक्ति का वो यानी जहां तक हो सहयोग करता है। दूसरी बात रही कि लाचार बीमार एक बच्चा था, उसको यानी एकदम पैर घाव में ग्रस्ती था और यहाँ तक कि हर दृष्टिकोण से उसको कोई लवारिस बच्चा था, उसको उठाकर अपने पैसा से कपड़ा और पूरा मेंटेन करके उसको हॉस्पिटल पहुंचाया और उसको अनाथालय पहुंचाया। फिर दूसरी रही बात, गांव में जो रोड की है, पानी की व्यवस्था है, नाला का रोड पे कीचड़ लग जाता था। इस कितने में हमारे गांव के मुखिया, वार्ड यानी जितने भी जो क्या पंचायती राज के जो भी सदस्य हैं, किन्होंने किसी भी प्रकार का कोई अहम पहलू नहीं उठाया, लेकिन इन्होंने कुछ न रहते हुए भी नीचे से लेकर ब्लॉक से लेकर डीएम तक आवेदन देकर और उस कार्य को सफल करवाया। और रही तीसरी बात कि हर शिक्षा पर भी उन्होंने जोर दिवाया। कोरोना वैक्सीन का जो सिस्टम था, हमारे गांव में वैक्सीनेशन नहीं हुआ था और वो बुला के वैक्सीन यानी ऊपर से डीएम तक जाकर पहुंच बना के, हॉस्पिटल से पहुंच बनाकर उन्होंने अपने गांव में वैक्सीनेशन करवाया। उनके ऊपर झूठा केस हुआ था। हमारे गांव में रोड पर पानी लग जाता था, जिसके कारण उन्होंने आवाज उठाई और उन पर झूठा मुकदमा कर दिया गया और जबरन उनको फंसाया गया। 1-2 झूठा मुकदमा कर दिया। नाला के संबंध में, नाला का पानी का निकासी नहीं था, इसके संबंध में उन पर झूठा मुकदमा कर दिया गया और उनको परेशान किया जा रहा है। फिर अंत में हमारे समाज के सहयोग से समाजवासियों का ऐसा भाव हुआ तो कहा कि नहीं भाई आप इस लायक इसको मुखिया में, और समाज के किसी का भी कोई नहीं था और समाज के लोग के सहयोग से आज हम लोग उनको मुखिया, अपने समाज के मुखिया के पद पर चयनित कर रहे हैं और उनके नॉमिनेशन थी और उनके नॉमिनेशन में हम लोग आए हुए हैं।